यार महंगाई क्या होता है कि जैसे ही साल बढ़ेंगे, जैसे ही आज आप समझिए 100 रुपए की वैल्यू आज क्या है। 100 रुपए में आप मैकडी का बर्गर खा रहे हो। आज से 10 साल पहले 100 रुपए की वैल्यू क्या थी आपको पता है? और आज से 10 साल बाद 100 रुपए की वैल्यू क्या होगी? तो आप समझो ना, जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ेगा वैसे ही रुपये की वैल्यू भी तो गिरेगी। नहीं हो ना, दिक्कत है पाजी आपके साथ में, आप चिल्ला बहुत रहे हो। टैक्स कोई इंडिया में कोई पहला पूरे वर्ल्ड में देश है जो टैक्स दे रहे हैं भाई। टैक्स से ही कंट्री चलेगा, टैक्स से ही रोडें बनेंगी, टैक्स से ही सारी चीजें। ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया, राम मंदिर में पूजा राजीव गांधी जी ने शुरू कराई, रामायण जो है अडवाणी जी ने मना कर दिया था टीवी में मत दिखाएं, राजीव गांधी जी ने आते ही दिखाई। 1984 में पहले ही राजीव गांधी ने दिखाई। जो हिंदुइज्म के लिए राजीव गांधी ने कर दिया किसी ने नहीं किया। हम आपके घर पे आए, आपने हमारी आरती की, दरवाजा भी खोला, टीका लगा, अंदर नहीं आने दिया आपने, हमें बाहर से लात मार के भगा दी। ये क्या चक्कर हुआ? अरे बनवा भी देते। मोदी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? मैंने मोदी का नाम ही नहीं लिया। कहा मोदी पे आ गए? मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में बोला भाई, मैंने मोदी का नाम ही नहीं लिया। आपने राजीव गांधी का नाम लिया। सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य जी ने सारी लड़ाई लड़ी। बहुत ज्ञानी लोग हैं, वहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए था, वहाँ पे वहाँ पे कॉलेज बनना चाहिए। तो भैया शहजादे कह देते कि जहाँ पे आपने वो ताजमहल बनाया है ना, वहाँ पे अस्पताल बनाते, उसकी बीवी भरी जवानी में मर गई। कार आपको पैसा देती है, जमीन खरीद के नहीं देती है, ठीक है? पैसा दे रहा था कि गाँव में मकान बना के दे रहा था। जो भी योजनाएं हैं वो आई हैं, जैसे पानी आ चुका है, ठीक है, और घर सबको दिया जा रहा है। ऐसा नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और सड़कें भी बनी हैं। तो ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। कांग्रेस के राज में कुछ नहीं मिल रहा था। पहले भी इंदिरा आवास था, पहले भी शौचालय था कांग्रेस के राज में। मेरी बात सुनिए। अरे पहले अच्छा यार क्यों नहीं था? इतने नहीं थे मगर था ना उसका। अभी उसका मेरी बात सुनिए, मेरी पहले बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनो भैया। उसने इंदिरा आवास में हर चीज का दिया था, ठीक है? वहाँ पर जैसे था, अभी जैसे खाऊ बंदे हैं वैसे कांग्रेस में भी खाऊ थे कि वो मुखिया और सरपंच तक रह जाता था। जो रियलिटी बात है, पहले मुखिया और सरपंच का चलता था। तो मुखिया सरपंच अपनी पसंदीदा को लैट्रिन बाथरूम बनवा देता था, मकान दे देता था, जो उसको कोई पैसा देता था। मगर ये योजना पहले से चल रहा है, आज नया योजना नहीं है। राशन की बात रहेगी 5 किलो की। मेरी बात सुनिए, एक्चुअली पहले बात सुनिए। योजना अभी राशन 5 किलो आप तो फ्री में दे रहे हैं, मगर कांग्रेस सरकार फ्री कभी नहीं दिया। मेरी बात सुनिए, पहले राशन देता था कनक 3 रुपया किलो, चीनी 5 रुपये किलो, मिट्टी तेल 3 रुपया लीटर, ऐसा करके आप पैसा दीजिए और वो इस योजना से आप लेते थे। मगर उसको ये था, उसमें भी नियम था कि आप 50 लीटर नहीं ले सकते थे, कि 5 मेंबर है, आपको 3 लीटर के लिए पास हुआ तो 3 ही लीटर आपको मिलेगा। क्या बोलेंगे भाई साहब? जैसे आप आधा 3 जैसे वीर जी बता रहे हैं कि पहले भी मिलता था, ठीक है मिलता था। आपने जितनी बात बताई कि 3 रुपए लीटर मिलता था या जो भी मिलता था, तो अगर किसी के बाद से 3 रुपए जा रहे हैं, ठीक, और एक उसे फ्री मिल रहा है, तो वो बेनिफिट क्या है फिर दोनों में? बेनिफिट यह है कि भाई कांग्रेस जो पैसे की देती थी वो रख लेती थी जेब में। आपने बेलम करते हैं कि केजरीवाल एक पर एक फ्री कर रहा है, बस फ्री कर रहा है। मैं बस फ्री कर दिया महिला के लिए, घाटा में जा रहा है। मगर आप ये देखिए कि दिल्ली का वोटर कितने हैं, दिल्ली के पब्लिक को कितना सुविधा मिल रहा है उस बस से। जितने भी दूसरे प्रांत से आ रहे हैं, पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, बंगाल से, उनकी औरत ही ने चल रहा है फ्री में। दिल्ली के कितने निवासी की औरत चल रही है? फिर वो केजरीवाल गलत है। और आप 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, उसको आदत डाल रहे हैं फ्री राशन खाने का। उसको ये नहीं कह रहे हैं कि आप पैसा आपको भरना पड़ेगा, 2 रुपये ही भरना पड़ेगा। उसको कमाने का चॉइस होगा ना। वो चीज को आप गमराह कर रहे हैं कि हमारे 5 किलो राशन पे आप पले और हमें आगे ना बढ़े। आप कमाने का सोचने रखिए। आज गुरुद्वारे लंगर बंद कर देगा 1 मिनट के लिए, तो ये जितने भी बैठे हैं ये सब कमाने लगेगा। क्यों उसको धक्का मारे, जो भी कोई भी काम करे, मगर ये जान रहा है कि हमें नशा का ही 50 रुपये कमाना है, बाकी रोटी गुरुद्वारे में खा लेंगे। आप गवर्नमेंट होके ऐसी आदत क्यों डाल रहे हैं? क्या बोलेंगे भाई साहब? नहीं तो गुरुद्वारा जो आप लंगर आप जा कर रहे हो, यहीं रुकिए। जो आप बता रहे हो गुरुद्वारे में जो लंगर चल रहा है उसे बंद कर दिया जाए, तो पहली बात वो बंद क्यों होगा? वो हमारे गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था, उसे हम बंद कैसे कर सकते हैं? उससे गुरुद्वारे में तो मैं भी अभी लंगर खा के आया हूँ। क्या मैं मतलब अनएम्प्लॉय हूँ? हाँ, आप ये बताओ ना। अगर गुरुद्वारा किसी का पेट भर रहा है तो क्या उसे अपाहिज बना रहा है? क्या वो सुनिए, एक कहते हैं गुरुद्वारे प्रथा क्या बनाया है, गुरुद्वारे आप लंगर छक के आए, ऑल द बेस्ट। हम कहते हैं संसार खत्म हो जाएगा मगर लंगर नहीं खत्म होता, ठीक है? ये कह रहे हैं अभी कि सरकार जो गवर्नमेंट दे रही है, राशन दे रही है, 2020 से पहले तो वो पैसे सही आता था। जब कोरोना के टाइम में ऐसा महामारी आई तो उस टाइम ने गवर्नमेंट ने उसको फ्री कर दिया, और फ्री कर दिया तो सबके खातिर है वो, और वो उसमें सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा है जो जिसका कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। तो भाई उसके पास पैसा नहीं है तो भी गवर्नमेंट उसको राशन दे रही है। अब जब फ्री में दे रही है तो भी ये कह रहे हैं कि फ्री में क्यों दे रही है।
और अभी जो बजट पास हुआ है उसमें 5 साल और आगे भी फ्री देती रहेगी, ठीक है, हाँ 28 तक। तो यार इतनी बढ़िया काम कर रही है गवर्नमेंट, आप कह रहे हो कि गरीब हो गए। दिक्कत क्या आ रही है भाई, दिक्कत मैं क्या बता रहा हूँ, काम क्या अच्छा है। जो 45 रुपया था वो आज 200 रुपये किलो खरीद रहे हैं, जो 450 था वो 1200 खरीद रहे हैं, जो 12 रुपये किलो था वो आज 45 रुपये खरीद रहे हैं, ठीक है। और आपने 5 किलो राशन दे रहे हो, हगने तक का हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और ये कह रहे हैं हम फ्री में दे रहे हैं। फ्री कहाँ से आपने दिया? अब टैक्स अगर इंडिया में दे रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हर देश टैक्स। आप सुनते नहीं हो ना, दिक्कत है पाजी आपके साथ में, आप चिल्ला बहुत रहे हो। टैक्स कोई इंडिया में कोई पहला पूरे वर्ल्ड में देश है जो टैक्स दे रहे हैं। भाई टैक्स से ही कंट्री चलेगा, टैक्स से ही रोडें बनेंगी, टैक्स से ही सारी चीजें सब जो भी चीजें डेवलपमेंट होगा। तो भाई जो तो इसमें बुराई क्या है अगर टैक्स हम दे रहे हैं? भाई आप ये सभी बात महंगाई पे बोला उन्होंने, महंगाई है कि नहीं? सर महंगाई क्या होता है कि जैसे ही साल बढ़ेंगे, जैसे ही आज आप समझिए 100 रुपए की वैल्यू आज क्या है। 100 रुपए में आप मैकडी का बर्गर खा रहे हो। आज से 10 साल पहले 100 रुपए की वैल्यू क्या थी आपको पता है? और आज से 10 साल बाद 100 रुपए की वैल्यू क्या होगी? तो आप समझो ना, जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ेगा वैसे ही रुपये की वैल्यू भी तो गिरेगी भाई। तभी तो महंगाई कॉमन सी बात है, हर देश में बढ़ती है, हमारे यहाँ कुछ वो थोड़ी है। आप समझो ना चीजों को। आपने सन 1990 में एक जमीन खरीदी थी 1000 स्क्वायर फीट की, मान लो 10,000 रुपए की, तो उस समय 10,000 की वैल्यू समझिए आप क्या थी पहले, ठीक। और आज के 10,000 की वैल्यू क्या है? तो उस हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी भाई, कॉमन सी बात है। आप क्या बात कर रहे हो? इनके दिमाग में महंगाई नहीं कुछ, ये वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि वो पहले के 100 रुपये। अगर मैं उस टाइम सैलरी, मेरी बात सुनिए, 12,000 रुपया सैलरी जब ले रहे थे, ठीक है, तो भी हमें 4,000 बच जाता था। हम मोटे दिमाग बता रहे हैं। आज हम 25,000 लेने के बाद भी 4,000 नहीं बच रहा है महंगाई के दर पे, ठीक है। दूसरी बात ये जो बोल रहे हैं कि पिछले को अगर हम क्लोज करके देखते हैं ना, पिछले के बराबर में एक भी नहीं है, एक भी चीज नहीं है। आपने तो बोल दिया कि हमने 22-23 देखा है, ये फलाना चीज बन गया, एक भी चीज नहीं बना है, ठीक है। पहले दो आपने बोला, मेरी बात सुनिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात आपने बोला कि 2 करोड़ को नौकरी देंगे, उसमें भी झूठा हो गए आप। सिलेंडर की बोले, महंगाई को बोले, हर चीज में आप पीछे चले जा रहे हैं। हर जगह आपने क्या चीज दिखा दी है? दिल्ली में मैं कहता हूँ एक चीज का विकास बता दे कि दिल्ली में किया है। जब केंद्र यहाँ बैठा है तो एक बार भी हमको बता दे, एक खाली क्या बनाया? वो भवन अपनी बनाए, भवन ही बनाए, और कोई भी चीज दिखा दो। कोरोना काल में आप बोल रहे हैं, मेरी बात सुनिए, कोरोना काल के बताएं, मेरी बात, अरे मेरी बात एक, अरे सुनिए, आप ये बता रहे हैं, ये बोले कोरोना काल में फ्री देने के लिए किए, मगर कोरोना काल में कितने 100 करोड़ रुपया, कितने 100 अरब रुपया आया, उसका कभी डिटेल दिया गवर्नमेंट? हाँ देखिए सर, जैसे बता रहे हैं वीर जी कि कुछ बना नहीं है, आपके हिसाब से कुछ नहीं बना ना। 14 के बाद कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। इतनी अच्छी अच्छी रोडें बनी है, ओवर ब्रिज। दिल्ली में, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। सुनिए सुनो, वेट, अरे सुनो भाई, जहाँ पे आप खड़े हो ना, आज से 5 साल पहले आपको पता था लाजपत राय मार्केट थी, यहाँ पे सामने कितनी भीड़ लगती थी? ये सुनो, इससे पहले इन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू किया, यहाँ पे इतनी फ्री हो के जिस समय यहाँ पे खड़े हैं। नहीं किया। हाँ, वो क्या कह रहा हूँ, ये चीज ना बीजेपी एक भी चीज बनाया तो बता दो मेरे को। अच्छा, बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया है? काम ही नहीं किया। अच्छा, मतलब 14 के बाद जब झाड़ू वाले ना अपनी बलबूते पे हर चीज उसको ऐसा गिराने के लिए 3 महीने का बस का उसको जितना बजट होता है, जैसे गवर्नमेंट की बजट होती है अपने स्टेट को चलाने के लिए 5 करोड़, तो 5 करोड़ उनको प्राप्त नहीं होता था। उसने दारू या जैसे कोरोना काल में इतना महामारी था कि हिल गया था, 3-3 महीने का वेतन देना था। उसने सबसे पहले, गवर्नमेंट बोल रहा है कि दारू, सबसे पहले जब आप सेंट्रल में बैठे हो तो दारू क्यों खुलवाए आप? पहले आपको उससे फायदा हो रहा था, लाभ हो रहा था ना, लाभ हुए तभी तो आप सबसे पहले दारू का ठेका ही खुलवाए हैं। उसके बाद इसके खुद ने बोला होम डिलीवरी देना चालू किया था दारू के ठेके से। उस टाइम विरोध नहीं किया। जब ने केजरीवाल एक के साथ एक फ्री किया अपनी बजट को समतुल मिलाने के लिए कि हमने महंगाई, जो हमारी जो लेबर है काम किए हुए, बस में है, डीडीसी में है, उनको किराया देना है, 3-3 महीने का वेतन हो गया, तो उसने फिर क्या बोला? घोटाला हो गया, ये दारू जहर बेच रहा है। जहर बेचने वाले तो डीलर आप ही हो। पहले आपने क्यों खोले? आपके झाड़ू वाले के आधे से ज्यादा जेल में बंद है, आप जाके उनसे लड़िए जाके। बात है, आपके आधे ज्यादा दारू वाले जेल में बंद है, उसका कोर्ट फैसला करेगा। अब कोर्ट थोड़ी झूठा हो जाएगा। जी बोलिए। देखिए जी, राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया।
राम मंदिर में पूजा राजीव गांधी जी ने शुरू कराई। रामायण जो है अडवाणी जी ने मना कर दिया था टीवी पे मत दिखाएं। राजीव गांधी जी ने आते ही दिखाई, 1984 में पहले ही राजीव गांधी ने दिखाई। जो हिंदुइज्म के लिए राजीव गांधी ने कर दिया किसी ने नहीं किया। अरे तो उसको बनवा भी देते ना सर, बनवा भी देते। अरे इतना जब करवा दिया, सुनिए, अरे भैया आप जवाब सुनिए, तो आपने जवाब दिया। हम आपके घर पे आए, आपने हमारी आरती की, दरवाजा भी खोला, टीका लगा, अंदर नहीं आने दिया आपने, हमें बाहर से लात मार के भगा दी। ये क्या चक्कर हुआ? अरे बनवा भी देते। अरे मोदी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? मैंने मोदी का नाम ही नहीं लिया। कहाँ मोदी पे आ गए? मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में बोला भाई, मैंने मोदी का नाम ही नहीं लिया, आपने राजीव गांधी का नाम लिया। सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य जी ने सारी लड़ाई लड़ी। अरे तो 40 पेशियां सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य जी ने करी। बीच में मोदी जी कहाँ से आ गए? मैंने मोदी तो लेके आप आए हो ना राजीव गांधी। अरे अभी लेके आओ, कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करो सर, क्या बात कर रहे हो? राजीव गांधी को आप लेके आए, मोदी को आप लेके आए, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं मोदी के बारे में। मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ। अरे तो लो बात बता, तो मोदी बात बीच में कहाँ से आ गया आपके? आप हर एक को क्रेडिट दें, जो मोदी जी ने अच्छा किया उनको दे दें। तो सर आप दे दीजिए ना, फिर कुछ ना कुछ कह तो रहे हैं ना, जो लोग वो तो कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, कह तो रहे हैं। और राम को राजीव गांधी जी लाए हैं। 24 गया, 29 सब हमारे पास। राजीव गांधी जी लाए हैं। देखो हमें ये देखिए बोले 29 में भी आए। अरे सर राजीव गांधी लाए थे तो है कहाँ? वो दिख ही नहीं रहे कहीं ने। वो तो आए दिन गठबंधन बन रहा है, आज 4 है, कल 3 रह गए, फिर 6 हो आप गए। तो बीजेपी के हैं, आप तो बोलेंगे ही। किसी के नहीं है सर, सिख वैसे बीजेपी के खिलाफ है भाई। हाँ, हम तो किसी के नहीं, हम तो फेवर अमित शाह बोल रहे थे पहले रामलला 500 साल टेंट में थे, अब आ गए पक्के घर में, मंदिर बन गया है। क्या दिक्कत हो रही है? बहुत बढ़िया हो गया है, मंदिर बन गया, हम भी बहुत खुश हैं। नहीं बहुत ज्ञानवान यहाँ पे नहीं, बहुत ज्ञानी लोग हैं। वहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए था, वहाँ पे ये सुनिए, वहाँ पे कॉलेज बनना चाहिए। तो भैया शहजादे कह देते कि जहाँ पे आपने वो ताजमहल बनाया है ना, वहाँ पे अस्पताल बनाते, उसकी बीवी भरी जवानी में मर गई। आपको पता है अस्पताल होता तो बच जाती वो। मैं भी सुन रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा अस्पताल बनना चाहिए था, बहुत सारे- लेकिन जिसका जो क्रेडिट है उसको आप दीजिए। अरे तो आपने मोदी को कुछ तो दीजिए। बिल्कुल दे रहे हैं। कुछ नहीं दिया आपने जन औषधि, कुछ नहीं किया भाई। मोदी जी का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जी, जन औषधि। सब गरीबों को सस्ती दवाइयाँ मिल रही हैं, उसके लिए हम उनकी प्रेस करते हैं। बाकी और कुछ नहीं किया उन्होंने। आप दोनों चीज को अप्रिशिएट करो, आप दोनों चीज को अप्रिशिएट करो ना। हाँ। बिल्कुल भाई, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। बिल्कुल करूंगा। राजीव गांधी को बोल, आपने राजीव गांधी की 3 लाइनें बोली, भाई मैं तो जा रहा हूँ अब। ये क्या बात हुई, जा रहा हूँ अब? तो आप मोदी की 2 लाइन तो तारीफ करके जाते तो हम तालीफ रहता है, अंकल अब जा रहे हैं भाई, अंकल। मोदी जी ने कुछ अच्छा काम किया कि नहीं? बिल्कुल किया, जन औषधि। आप ताली बजेगी आपके लिए। केवल एक ही अच्छा काम किया उन्होंने। महंगाई है कि नहीं? बहुत महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और बेरोजगारी? और आप ये देखें और महंगाई है। कि एक मेडिक्लेम की पॉलिसी महंगी हो गई। सरकार मेडिक्लेम तो करा नहीं सकती, किसी को हॉस्पिटल की सुविधा देती नहीं है। हम पॉलिसी कराने जाते हैं, हम पे भी जीएसटी, लंगर पे जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी लगाते हैं। आप क्या बोलेंगे जीएसटी लगाते हर चीज पे। तो भैया अरे 200 रुपए किलो आटा, भाई कौन से जमाने में जी रहा है?